जयपुर से इस समय की सबसे बड़ी खबर, जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार ठेकेदार होगा अदालत में पेश। ईडी मामले की विशेष अदालत में पेश हुई है। ठेकेदार पदम चंद जैन को 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कल देर रात में किया था ठेकेदार पदम चंद जैन को गिरफ्तार। सुशाम ट्यूबवेल का संचालक है पदम चंद जैन और जैन की फर्म पर है फर्जीवाड़े से 136 करोड़ से अधिक के टेंडर जुटाने का आरोप। पदम चंद जैन के पुत्र पीयूष जैन भी ईडी की गिरफ्तारी में है। 29 फरवरी 2024 को हुई थी पीयूष जैन की गिरफ्तारी। और मेरे साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी भी लाइव जुड़ चुके हैं। विमल जी, क्या कुछ अपडेट अभी वहां से आपके पास? देखिए आयुषी जी, इस पूरे मामले में अपडेट यही है कि ईडी ने जिस ठेकेदार पदमचंद जैन को गिरफ्तार किया था उस ठेकेदार को ईडी की कस्टडी में 5 दिन के लिए अदालत ने दे दिया है। अर्थात ईडी की ओर से इस मामले में आगे जांच की जाएगी और पदमचंद जैन से पूछताछ की जाएगी। पदमचंद जैन से हो सकता है कुछ ऐसे राज उगलवाए जाएं जिनके आधार के ऊपर जो जल जीवन मिशन घोटाला है उस घोटाले मामले में कुछ नए खुलासे हों। इस समय हम अदालत परिसर में खड़े हैं। ईडी के अधिकारी उसे अपनी गाड़ी में बैठा करके अपने कार्यालय ले जा चुके हैं। अदालत में पदमचंद जैन के अधिवक्ता की ओर से ये आग्रह किया गया था कि उसको ब्रेन ट्यूमर से संबंधित कुछ शिकायत है, इसलिए उसको दवा लेने की इजाज़त दी जाए। उसको घर से खाना, स्पेसिफिक खाना जो उसके लिए तैयार किया जाता है वो खाना खाने की उसको छूट दी जाए। इन दोनों ही चीज़ों को लेकर के ईडी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई थी और ईडी की सहमति के बाद में अदालत ने पदमचंद जैन को दवा और खाने की अनुमति दे दी है। अब जो पदमचंद जैन है उसे 18 तारीख को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन 5 दिनों के अंदर ईडी के अधिकारी पदमचंद जैन से जल जीवन मिशन घोटाला मामले को लेकर के कड़ी पूछताछ करेंगे। इसमें इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ नए खुलासे हों। जी आयुषी जी। बिल्कुल विमल जी, यानी कि समझा जा सकता है क्योंकि बड़ा घोटाला है, पूरा बड़ा मामला है। हालांकि जिस तरह से उनकी हेल्थ खराब है उसको लेकर सपोर्ट जरूर किया जा रहा है, पर क्या समझे विमल जी, क्योंकि आप लगातार वहां पर मौजूद है, आपने वहां पे बातचीत भी की है, पूरा मामला आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती है पूरे मामले में? आप निश्चित रूप से इस पूरे मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। ईडी ने इस मामले में पीयूष जैन जो पदमचंद जैन का लड़का है इसको गिरफ्तार किया है। जहां तक हमारे पास सूत्रों से खबर है उसके अनुसार ये है कि जल जीवन मिशन घोटाले में जो बड़ा खेल हुआ था उस पूरे खेल का मास्टरमाइंड पदमचंद जैन बताया जा रहा है। एक जानकारी और दर्शकों को ये देना चाहूँगा कि जिस समय करीब 10 बजे के आसपास जब पदमचंद जैन को अदालत परिसर में लाया गया था उस समय वो बड़ा लड़खड़ाता आया था। उसने स्टिक का सहारा लिया था और जैसे ही उसने फर्स्ट इंडिया के कैमरामैन को और कैमरे को देखा तो उसने अपने सर के ऊपर एक वाइट कलर का तौलिया डाल करके अपना मुंह छुपाने की कोशिश की, लेकिन हमारे स्मार्ट कैमरामैन ने उसका फिर भी एक पिक्स लेने में एक कामयाबी हासिल की। इसके बाद में जब वो बाहर निकला था तो उसके परिजन चारों तरफ से उसको घेर के खड़े हो गए ताकि उसका कोई फ़ोटो नहीं आए, लेकिन वो फ़ोटो भी हमारे पास उपलब्ध है जिसे हमने दर्शकों को दिखाया है। अब जो इस पूरे मामले में जो ताज़ा अपडेट यही है कि जो भी ईडी की पूछताछ होगी उस पूछताछ के अंदर क्या खुलासा होता है और उस खुलासे के बाद में ईडी क्या एक्शन लेता है उसी के ऊपर अब ये इस जांच की राह उसके ऊपर निर्भर करती है। जी आयुषी। अच्छा विमल जी, इससे पहले आप बता रहे थे कि जब उनको ले जाया जा रहा था तब पदमचंद जैन की आंखों से आंसू भी झलक पड़े थे। पछतावा कहीं ना कहीं अब उनको नजर आ रहा है उनकी किए का। निश्चित रूप से उनको पछतावा नजर आ रहा है। न केवल आते और जाते समय वो उनकी आंखों में आंसू झलक रहे थे, जबकि वो करीब पौन घंटे के आसपास अदालत परिसर में बैठा था। उनके परिजन जो 3-4 महिलाएं थी और उसके अलावा 2 आदमी और भी थे जो उनके परिजन थे, उनके करीबी थे, वो लोग उनको घेर के खड़े हुए थे और अदालत में भी वो कम से कम 4-5 बार फूट कर रोया। लोग उसको ठाठस बना रहे थे कि अब आपको रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो भी कुछ होगा कानून अपना काम करेगा और उसके हिसाब से आगे जो भी होगा उस हिसाब से वो लीगली बैटल करेंगे। और इस पूरे मामले में परिजनों को ये उम्मीद है कि शायद उनको अदालत से कोई राहत मिल जाए, लेकिन ये बड़ा साफ है कि इस मामले में 29 फरवरी 2024 को पीयूष जैन जो पदमचंद जैन का लड़का है उसको ईडी ने अरेस्ट किया था। वो उसकी हाईकोर्ट तक से जमानत खारिज हो चुकी है और अभी तक वो जेल में है। यानी आप ये मान के चलिए वो पिछले 4 महीने से करीब समय हो चुका है, 4 महीने से वो जेल में है। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि चूंकि ये मास्टरमाइंड है, अतः उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है वो कुछ समय और लगाए। कुछ
उसको भी जेल जाना पड़े और हो सकता है उसको काफ़ी समय तक जेल के अंदर रहना पड़े। जी बिल्कुल विमल जी, क्या समझा जाए कि जो आंखों के अंदर आंसू थे वो सिर्फ पछतावे के आंसू थे या फिर वो एक डर के आंसू भी हो सकते हैं, कि डर हो क्योंकि एक एक करके अब परत खुल रही है और परत जैसे जैसे खुलती जा रही है उसी रफ्तार के साथ में गिरफ्तारियां हो रही है और ये तो वो समझ चुके होंगे कि अब किसी भी कीमत पर बख्शा तो नहीं जाएगा। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है, करप्शन में आप लिप्त हैं, तो बख्शा आपको किसी कीमत पर नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कहा आयुषी जी आपने कि इसमें कोई शक नहीं है कि जिसने करप्शन किया है, चूंकि केंद्र सरकार की योजना थी, राज्य सरकार में इसमें काफ़ी बड़ा काम होना था, लेकिन अब चूंकि सरकार बदल चुकी है, पिछली सरकार के कार्यकाल में भी जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार को लेकर अनेक गंभीर आरोप लगे थे। सांसद किरोड़ी लाल मीणा, उस समय के जो सांसद किरोड़ी लाल मीणा और अभी के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है, इनका भी बड़ा इंटरेस्ट था इस पूरे मामले को लेकर के। एक जानकारी और दर्शकों को देना चाहता हूँ कि जब जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार को के आरोप लगे थे तो उस समय गणपति प्लाजा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्वे शुरू किया था प्राइवेट लॉकर्स के ऊपर, और वो जो सर्वे था वो पूरे देश में सबसे लंबे समय तक चलने वाला सर्वे साबित हुआ, क्योंकि वह 1100 के करीब लॉकर्स थे और हर लॉकर के विवरण को इनकम टैक्स अधिकारियों ने खंगाला और इसमें से जो भी संदिग्ध लॉकर थे लगभग सारे लॉकर्स खोले गए थे। अर्थात ये कहा जा सकता है कि अब इस जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार योजना से जुड़े हुए जो भी दूसरे तार हैं, उन तारों को अब ईडी खंगाल रही है और ईडी ने अब तक इस पूरे मामले में 11 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को प्रोविजनली अटैच भी कर दिया है। जी, और देखना होगा विमल जी अब इस पूरे मामले को लेकर आगे और कितने खुलासे होते हैं और क्या क्या खुलासे होते हैं। आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इनके रिमांड का विरोध किया था कि इलीगल अरेस्ट है ये कहते हुए, पर कोर्ट ने उस चीज़ को डिस्कार्ड किया। कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड दिया। गिरफ्तारी कब हुई? कल रात? ये गिरफ्तारी कल रात की शो करी है। जो हमारा कहना है कि गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी थी, पर ये कल जानबूझ के लेट शो करी है, लेट आवर्स में।